हेलो एवरीवन, लर्न विद फूड पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लिस्ट आइटम के बारे में। HTML में लिस्ट आइटम कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप यूज कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे जाते हैं। यहाँ पे मैं इसका नाम देता हूँ list.html। आप कुछ भी दे सकते हैं, आपके मन मर्जी, वेबसाइट में जहाँ पे काम जैसा हो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाके एडिट नोटपैड पे जाता हूँ। उसके बाद सबसे पहले हम लिखते हैं DOCTYPE HTML हेड टाइटल। यहाँ पे भी टाइटल पे दे देते हैं लिस्ट, बॉडी। अब लिस्ट आइटम क्रिएट कैसे करेंगे। सबसे पहले लिस्ट आइटम होता है टू टाइप्स ऑफ लिस्ट आइटम। दो टाइप होता है लिस्ट आइटम का। एक होता है अनऑर्डर लिस्ट, एक होता है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अनऑर्डर लिस्ट, और एक होता है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट का फुल शॉर्ट फॉर्म है UL, और ऑर्डर लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म है OL। ऑर्डर लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म हुआ OL, अनऑर्डर लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म हुआ UL। वेबसाइट में सबसे ज्यादा यूज होता है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि जो नेविगेशन होते हैं, उसके बाद साइड में आप गूगल में जाओगे, साइड में जीमेल पे लॉगिन करना, ये सब जगह ये एंकरिंग टैग के अंदर ही यूज होता है। तो सबसे ज्यादा यूज होता है अनऑर्डर लिस्ट। अब देखते हैं इसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं UL। उसके अंदर हमें लिस्ट आइटम क्रिएट करना पड़ेगा LI। लिस्ट आइटम का शॉर्ट फॉर्म है LI, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे हमने लिखा होम, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ ABO, अबाउट, ब्लॉग, कॉन्टैक्ट। अब इसको मैं Ctrl+S से सेव कर रहा हूँ, आप यहाँ से भी सेव कर सकते हो। उसके बाद मैं वो पेज पे जाता हूँ, उस पेज को ओपन करता हूँ और ये देखिए हमारे यहाँ अनऑर्डर लिस्ट आ गया। UL जो हमने लिखा है लिस्ट आइटम UL के अंदर वो आ गया। जब आप अनऑर्डर लिस्ट दोगे तब देखिए यहाँ पे बुलेट आ गया, यहाँ पे बुलेट आ जाएगा। और मान लीजिए आप ऑर्डर लिस्ट करते हो, तो हम एक ऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे इसी को हम लोग एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं, सिर्फ इसको वो कर देते हैं U की जगह। तो ये ऑर्डर लिस्ट हो गया। अब इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद अपने पेज पे गए, फिर जाके इसको यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ऑर्डर लिस्ट देने से क्या हो रहा है, ऑर्डर वाइज ये शो कर रहा है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके शो कर रहा है। अब मान लीजिए आपको यहाँ इसका टाइप चेंज करना है। टाइप आप फिर कैसे चेंज करेंगे। मान लीजिए आपको यहाँ 1 नहीं चाहिए, 1 की जगह A चाहिए, ABCD ऐसे आएगा, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जाइए OL के अंदर, यहाँ पे दीजिए टाइप। आप टाइप पे लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए A, स्मॉल A। उसके बाद हम सेव करते हैं, फिर जाके अपने पेज पे देखते हैं, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर बाई आ गया ABCD। आपको यहाँ स्मॉल पे नहीं चाहिए, कैपिटल पे चाहिए।
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ टाइप में ये छोटा हटा के स्मॉल हटा के कैपिटल कर देंगे। फिर यहाँ से कंट्रोल एस से सेव कीजिए, फिर अपने पेज पे जाइए तो देखिए ये कैपिटल में आ गया ABCD। आपको फिर रोमन चाहिए तो मान लीजिए ये लिया मैंने रोमन, फिर इसको मैंने ये किया तो देखिए रोमन आ गया 1 2 3 4। ऐसे आप जितना बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा। इसी को मैं पूरा कॉपी करता हूँ। इसको मैंने पूरा कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया और देखिए ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा 5 6 7 8 लाइन बाय लाइन आ गया। अब मान लीजिए एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं ए से ए लिखा है, यहाँ पे ABCD आ गया। अब मान लीजिए आपको यहाँ से B से स्टार्ट करना चाहते हो, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे B लिखोगे। लेकिन ये काम नहीं करेगा, ये सिंपली डिफॉल्ट पे आ जाएगा क्योंकि डिफॉल्ट इसका 1 2 3 4 है। तो आपको स्टार्ट करना A से ही पड़ेगा या 1 से ही पड़ेगा। आप 2 से या 3 से स्टार्ट करोगे तो ये लेगा नहीं। इसीलिए जब आप स्टार्ट करोगे 1 2 1 2 2 2 3 2 सबसे पहला वो लेने वाला है। आप यहाँ B दोगे तो नहीं लेने वाला, यहाँ पे सिर्फ A ही काम करेगा। सबसे पहले आपको A ही देना पड़ेगा, उसके बाद ये ऑर्डर से लिस्ट आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने जो लिखा है इधर पे अनऑर्डर लिस्ट पे, इसका मान लीजिए ये बुलेट आपको पसंद नहीं है तो क्या क्या दे सकते हो आप, 3 टाइप के स्टाइल इसमें दे सकते हो। अभी तक मैंने CSS की वीडियो नहीं बनाया, फिर भी अभी मैं ओवरव्यू के लिए आगे जब मैं वीडियो बनाऊंगा आपको सब CSS और अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत CSS बता रहा हूँ। ये जो लिख रहा हूँ मैं अभी CSS लिखूंगा, ये स्टाइल है, इसको इनलाइन CSS बोलते हैं क्योंकि ये हमने HTML के अंदर इसके ब्लॉक के अंदर ही हमने लिख रहा है। यहाँ पे स्टाइल लिख रहे हैं इसीलिए इसको इनलाइन CSS कहते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, STYL स्टाइल, LIST लिस्ट, STYL स्टाइल, TYT टाइप। ये पहला क्या दे सकते हैं आप, पहले सबसे पहला मैंने दिया SCIRCL सर्कल। मैंने इसको कंट्रोल S से सेव किया और यहाँ पे हमको इक्वल टू नहीं देना, ये साइन देना। इसको सेव किया, फिर मैं यहाँ पे जाकर रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे राउंड आ गया। ये हो गया पहला। अब आते हैं दूसरे में, SQUAR स्क्वायर। अब स्क्वायर देने से ये स्क्वायर है, बॉक्स बन जाएगा। और एक क्या है, और एक है NON नन। नन मतलब यहाँ पे जब करोगे कुछ भी नहीं। अगर आप यहाँ कुछ नहीं दे रहे हो तब अनऑर्डर लिस्ट एक डिफॉल्ट ये जो गोल राउंड आ रहा है ये ऑटोमेटिकली वो राउंड पकड़ लेगा। थैंक यू। आज के लिए वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। आपको अगर मुझसे कुछ जानना है या पूछना है इस ट्यूटोरियल के बारे में तब आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हो। और इस टॉपिक के बारे में भी और एडवांस लेवल में भी आप कुछ जानना चाहते हो मेरे से, तब आप मेरे से इसमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको उसके रिप्लाई भी दूंगा। थैंक यू दोस्तों।